हम देखते हैं इसमें, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें फिर आगे हुई। तो इसमें है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए जो है सामाजिक और कैसे राजनीतिक ग्रुप्स, ठीक है, समूह। तो नया सामाजिक और राजनीतिक ग्रुप कैसे बनेगा और क्या क्या चीज़ें जो है इसको प्रभावित करेंगी, वो कौन सी बातें होंगी। तो जो पहली बात है वो है मोबाइलिटी, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, पीपल शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह किस चीज़ के लिए जाते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई जो है ज़रूरत एक जगह नहीं पूरी हो पाती है, ठीक ना, मेनली जो है सिक्योरिटी की बात होती है। सिक्योरिटी कैसे, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, फूड सिक्योरिटी एंड अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम नेचुरल कैलामिटी, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो लोगों को मजबूर करती हैं, विवश कर देती हैं कि लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाए। तो ये चीज़ है, और इसी की वजह से, ठीक है, दूसरा ये भी होता है कि फॉर बेटर कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि हम कहीं रह रहे हैं, ठीक से रह रहे हैं, अच्छा चलो सही है, लेकिन कहीं और ज़्यादा बेहतर जो है अगर कंडीशंस मिलने लगती हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, हम और ज़्यादा अच्छे से रह सकते हैं, तो हम जो है वहाँ जाएंगे। तो ये अच्छे के लिए प्रेरित करता है कि हम जो जिस भी कंडीशन में हैं उससे और बेहतर कर पाए। दूसरा क्या है, न्यू आइडियाज़। अब दूसरा जो है सोशल या पॉलिटिकल ग्रुप कैसे बनेगा, नए आइडियाज़। नए आइडिया कहाँ से आएंगे, थिंकर्स के पास से आएंगे। और उस टाइम पे हम देखते हैं तो थिंकर्स सोचते हैं और नए नए जो है वो अपने पंथ चलाते हैं, सेक्ट्स चलाते हैं, ठीक है। और इसी सेक्ट में हम देखते हैं कि हमारे वहाँ बुद्धा, जैना, ठीक है, आजीवक, ठीक है, तो अलग अलग सेक्ट रहे। और इससे जो है आप देखोगे तो जैसे वैष्णव, शैव, नाथ पंथ, तो ये सारे जो है क्या है कि अलग अलग धाराएं हैं, सेक्ट हैं, ठीक है, पंथ हैं। तो नए नए आइडियाज और नए मजहब भी बनेंगे इसी में आपका जो है इस्लाम भी आएगा, सिखिज्म भी आएगा, ठीक है। इसके बाद से है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्निकल इम्प्रूवमेंट भी जो है यह सोशल और पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए, ग्रुप्स को बढ़ावा देने के लिए मतलब एक मोटिवेशन का काम करता है, उसको ये प्रेरित करता है। ये भी एक फैक्टर है, कौन सा, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अब जैसे देखते हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, व्यापार किए, तो जैसे आप रहट देखे तो नहीं होंगे, सुना होगा आपने, ठीक है, बुक में भी आपकी जो है बनाया हुआ है उसका डायग्राम, तो वो फिगर आप देखिएगा। अपने बुजुर्गों से जब आप बात करेंगे तो वो हो सकता है अपने बचपन में देखे हों, तो वो बताएंगे अच्छा रहट होता था, किस तरीके से बाल्टियाँ होती थी और उनका एक पट्टा होता था और गेयर्स पे लगा होता था जिससे वो मूव करती थी और कुएं से पानी निकाला जाता था और बैल जो है उसको चलाते थे, ठीक है। तो ये चीज़, ये पर्शियन मील है, पर्शिया से लोग आए तो उन्होंने जो है इस तरीके की चीज़ों को डेवलप किया। तो बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो कैसे जो है डेवलप हुई अपने वहाँ, ठीक है। इसके बाद से न्यू क्रॉप्स, लोगों के आने की वजह से, जैसे आलू पहले इंडिया में नहीं होता था, तो आलू जो है पुर्तगीज लेके आए। ऐसे ही मिर्चा, हरी मिर्च वगैरह जो है अपने वहाँ नहीं होती थी, ये भी बाहर से आया हुआ है, ठीक है। गन्ना भी इंडिया का लोकल नहीं है, वो भी बाहर से ही लाया हुआ है, ठीक ना। तो ऐसे हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने वहाँ बाहर से ले आएंगे, ठीक है। तो न्यू क्रॉप्स के बाद से न्यू पीजेंट ग्रुप्स। पीजेंट ग्रुप क्या होता है, ये काश्तकार है, नए काश्तकार समूह। तो जब लोगों ने जो है जंगल काटा, ठीक है, जंगल साफ किया, तो उसमें जो जंगली लोग थे उनको काश्तकार बनाया, खेतीहर किसान बनाया, मजदूर बनाया, तो वो बने। कुछ लोग जो बाहर से आए, हमलावर थे, बाहर से आए, लेकिन हम लोगों ने हरा दिया। जैसे आप जब देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के जो चाचा जी थे जलालुद्दीन, तो जलाल ने जो है मंगोलों को हराया और उनको मंगोलपुरी है दिल्ली के पास में, वहाँ पर बसा दिया। और वो जो है एक सैनिक के तरीके से वो राजा को असिस्ट करते थे, वो राजा की सेना में जो है सहयोग देते थे, राजा की तरफ से लड़ाइयाँ लड़ने जाते थे, ठीक है। तो उनको बसा दिया। तो इस तरीके से जो है नए जो है काश्तकारों का ग्रुप बना,
भी बना है। ठीक है, इसके बाद से क्या है, जाति। जो जाति परंपरा रही इंडिया में, जिसको कि प्रेजेंट सिनारियो में बहुत ही गंदा माना जाता है, लेकिन उस टाइम की अगर हम बात देखें तो क्या है, जैसे तेल निकालने वाला सरसों से, अलसी से, और भी जो ऑयल सीड्स होती हैं उनसे तेल निकालने वाले जो जाति रही, ठीक ना, कैटेगरी बना दिया गया इनका, वो जाति कौन सी हो गई, तेली हो गई। कपड़ों को बनाने वाले, बुनाई करने वाले बुनकर लोग हो गए, जुलाहा। ठीक है, फिर ऐसे ही उसको रंगने वाले, कलर करने वाले रंगरेज हो गए। तो अलग अलग जो है जातियां बनी, और ये जातियां जो है वो आप देखेंगे कैसे डिसाइड होती हैं। तो ये जातियां डिसाइड होती हैं अपने काम से, वर्क से। चमड़े का काम करने वाले लोग जो है चर्मकार कहलाए। ठीक है, और इनकी खुद की जो है रूल होती थी। इन हर जाति का जो है अपना नियम कानून होता था, जिसके अनुसार जो है लोग काम करते थे, जाति के समूह के जो है सभी लोग। ठीक है, एन असेंबली ऑफ एल्डर्स। ठीक है, जातियों की पंचायत भी होती थी। ठीक है, जो कि जो लॉज हैं उनको इन्फोर्स करते थे और रेगुलेट भी करते थे। ठीक है, जातिज हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज ऑल्सो। जाति जो है अपने रूल्स तो खुद फॉलो करते थे और कराते थे, इसके अलावा जो गांव का नियम कायदा था उसको भी वो लोग फॉलो करते थे। फिर सेवरल विलेजेस गवर्न्ड बाय अ चीफियन। ठीक है, जो है अलग अलग जो गांव थे, बहुत सारे ऐसे गांव थे जो इनके चीफ के द्वारा, गांव के जो चीफ थे उनसे गवर्न किया जाता था, उसको लोग जो है उसका शासन सत्ता, मतलब जो भी चीज़ें थी उनको वो करते थे, देखते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें रही। इसके बाद से है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास। तो राजनीतिक विकास हुआ तो क्या हुआ, हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, लोगों का जो है वो एक ग्रुप बना, इंपॉर्टेंट लोगों का। ठीक है, इसमें आप देखेंगे मराठा, राजपूत। तो मराठा क्या है, मराठा जो उस महाराष्ट्र के रीजन में, जो मराठवाड़ा और उस रीजन में जो लोग हैं उनका ग्रुप हो गया। ठीक है, ऐसे ही राजपूताना, राजस्थान में जो राजपूत लोग रहे उनका ग्रुप। ठीक है, तो अलग अलग जो है ग्रुप्स बने। ऐसे ही सिखों का भी ग्रुप आप देखेंगे तो वो मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग ग्रुप बने। फिर रीजन एंड एम्पायर, तो बहुत सारे जो रीजनल पावर्स रहे, उन्होंने जो है रीजनल जो रूलर्स रहे वो, और जो है इन सबको जोड़ करके एक बड़ा साम्राज्य अगर किसी ने स्थापित किया तो वो बना एम्पायर। जैसे हम देखते हैं कि इनिशियल स्टेज में जो मिडाइवल एरा है, जो त्रिपैट आप देखेंगे एक कॉन्फ्लिक्ट था, संघर्ष था लोगों का। तो उसमें क्या होता था, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल जो है बंगाल से। तो तीन महाशक्तियाँ, बड़ी शक्तियाँ हैं ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, जो कि लड़ती रहती हैं। और इसके साथ ही छोटे छोटे जो है वो रूलर्स भी जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी उनकी भी किंगडम्स हैं। तो ये जो है डेवलप होती रहती थी और कोलैप्स भी करती रहती थी। जैसे अच्छा शासक उसमें आ गया तो उसने जो बहुत बड़ा कर लिया अपना, सब कुछ आसपास के लोगों को जीत लिया। लेकिन जैसे ही उसके जो बच्चे हैं, जो उसके बाद की जनरेशन है, वो अगर कमजोर आ गए तो फिर बगल वाले जो है उसका पूरा राज्य जो है हड़प लेंगे। तो ये चीजें चलती रहती थी। तो छोटे शासक भी और बड़े शासक भी, ये सब लोग चलते थे। ये लोग भी बनते रहे, बिगड़ते भी रहे। ठीक है, बड़ा एम्पायर बनाया। तो हम देखते हैं कि सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का पहला शासक। ठीक है, ऐबक के बाद से इल्तुतमिश, थोड़ा सा बड़ा सा उसका साम्राज्य हुआ। उसके बाद से इसमें जो है हम देखते हैं अलाउद्दीन का काफी बड़ा था, और सबसे बड़ा जो है मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, तो ये चीजें जो है मिलती हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने जो है इन सारी चीजों को बिल्डअप किया। तो ये कुछ बातें रही जो मतलब हमें जानना था, हमारे चैप्टर में था। ठीक है, और हमें जानना भी चाहिए कि किस तरीके से क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए। इनकी सोच भी अलग थी। जैसे हम अगर अलाउद्दीन की बात करें तो वो जो है अपने एम्पायर को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करता था। इसी की वजह से वो सेंट्रलाइज जो है आर्मी रखा, उसको पे किया, पेमेंट दिया, रुपया दिया। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन को हम देखेंगे तो उसने जो है बहुत सारे लुटेरे थे जिनसे निपटने के लिए उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई।
ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बाद में आगे बात करेंगे। और यहाँ पे ये जो है वीडियो ख़त्म होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम।